और एक गोल्डन जुबली हो गई। हिट है बॉस। जी हाँ, डॉलर के हुए 50 साल पूरे। डॉलर वेयर द चेंज। जिस वक्त मैंने ये कहा छोटे से रूप में काम शुरू किया था, तो उसमें बड़े रूप में कुछ एक कंपनियां थी जिसमें डोरा भी एक बड़ा नाम था। सुनते थे 5,000 डब्बे की इनकी अंडरवियर की कट रोज बनता था। मैं सुन करके ये ताजुब करता था कि 5,000 डब्बे माने 50,000 पीस रोज बनना और बिकना ये मामूली बात नहीं थी। लेकिन आज मैं मेरी कंपनी में देख रहा हूं एक एक आइटम 1-1 लाख पीस रोज बन रही है और बिक रही है। तो ये मामूली बात नहीं है। और निश्चित रूप में इसमें हमारे सभी का प्रयास, परमात्मा की दया से ये सब काम हुआ है। मैंने कभी जिंदगी में ये सोचा भी नहीं था। क्यों? उस वक्त जिस छोटी सी जरूरतें थी उसी जरूरत में खुश थे। जितना काम माल होता था बेच लेते थे, 1-2 पेटी माल बिक गया, ठीक है। लेकिन आज सैकड़ों की तादाद में वो पैकिंग हो रही है कलकत्ता में, त्रिपुर में। तो ये इसका परिवार के सभी भी बेटों का प्रयास है। निश्चित रूप में इनके पीछे कोई कारण है। कारण है हमारी ईमानदारी का, कारण है हमारी पंक्चुअलिटी का, कारण है हमारी समय पर काम करने की सोच का। सोच है। आर्य समाज में एक नियम है, अपने लिए मत सोचो, सभी के लिए सोचो। जो आदमी दूसरों के लिए सोचता है वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। आदमी कभी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। दूसरों के लिए सोचे, दूसरों के लिए करें, तो निश्चित रूप में परमात्मा उनको देता रहता है। और ये आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, कभी भी जिंदगी में स्वार्थ की भावना मत लाना। परोपकार की भावना, दया की भावना, करुणा की भावना दिलों में बनी रहनी चाहिए। और जो आपके साथ काम करने वाले हैं उनके बारे में सोचें कि वो भी आगे बढ़े तो आगे बढ़ेंगे। ये परमात्मा नियम है, जो बढ़ाता है वो बढ़ता है, जो बढ़ाता है दूसरों को वो बढ़ाता है। तो इसी रूप में हम लोग आज काम कर रहे हैं। पंक्चुअलिटी हमारे जीवन में है, ईमानदारी हमारे जीवन में है, समय पर सोच हमारी ठीक है। जितना परिवार है मेरा या मेरे साथ कंपनी में जुड़े हुए जो एजेंट है, दुकानदार है, व्यापारी है, सबकी सोच पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। कोई भी आदमी के विचार नेगेटिव नहीं होने चाहिए किसी काम में भी। तो न्यूनता कब आती है? आदमी विचारों में घटियापन आता है, नेगेटिव विचार आते हैं, तब आदमी घटता है। जिस आदमी जीवन में पॉजिटिव उच्चता को प्राप्त करने की क्षमता हो और करने की बढ़ता लगन हो, वो जो आदमी लगनशील होगा, ईमानदारी से काम करेगा, सबको साथ में लेकर के आओ हम काम करें और जाओ तो काम करो, दोनों में फर्क है। किसान के 2 बेटे थे, दोनों बेटों को जमीन बराबर थी। एक बेटा तो अपने वर्करों को जाओ काम करो खेत में, और एक बोलता आओ काम करे। जो आओ काम करे वो बढ़ता चला गया, और जो जाओ काम करो बढ़ता चला गया। तो ये नियम है जिंदगी का। साथ लेकर के काम करें, साथ लेकर बढ़े और साथ लेकर सोचे। प्रत्येक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरतें होती है, अपने साथियों का उनको भी ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं विजन 2025। ये विजन 2025 हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमने एक अपनी स्पीड को तय किया है कि किस प्रकार से प्रत्येक वर्ष सबको ग्रोथ करते हुए 2025 मार्च तक 2000 करोड़ का टर्नओवर तक पहुंचने का हमने एक अपने आप के अंदर एक दिशा बनाई है कि हमको मार्च 2025 तक कंपनी के टर्नओवर को, जो कि अभी 2021-22 में हमने लगभग 1360 करोड़ पर क्लोज किया, उसको 2000 करोड़ हमें पहुंचाना है मार्च 2025 तक। इसके अंतर्गत रीडिफाइन फैशन ट्रेंड्स विद न्यू लॉन्चेस। हमारे पास आज जो प्रोडक्ट बुके है उसको निरंतर हम लगातार बड़ा करते जा रहे हैं, ताकि हमारी जो ग्रोथ की स्पीड है वो लगातार बनी रहे। जो हमने एक लक्ष्य रखा है मार्च 2025 तक 2000 करोड़ का, उसको हम आसानी से पूरा कर सकें। ईवीओस
हमारा एक लक्ष्य मार्च 2025, एक हमारा ईवीओ ऑलरेडी अयोध्या से हमने शुरुआत की और इस वर्ष हमारा टारगेट 25 से 30 ईवीओ खोलने का है और यह संख्या 125 तक पहुंचाने की हमारी टारगेट है मार्च 2025 तक। प्लान फॉर ग्रीन मिशन तो अपने आप में वाकई में ये एक ऐसा विषय है जिसपे जितना बोला जाए उतना कम है। जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी हमारे पास 8.95 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी है जो आने वाले कुछ समय में ही 10.95 हो जाएगी और निरंतर हम इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं क्योंकि आने वाला समय रिन्यूएबल एनर्जी का ही है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो 2 साल के जो कोविड का पीरियड गया, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से ही लोगों ने अपने व्यापार को आगे तक पहुंचाया है। अगर टेक्नोलॉजी का हम सफल रूप से इस्तेमाल नहीं करेंगे कभी भी हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके साथ सीआर इनिशिएटिव तो सब समय हमारे साथ जुड़ा हुआ है, संस्कार के रूप में भी जुड़ा हुआ है और जो भी सीएसआर एक्टिविटीज हम अपने डेवलप फाउंडेशन के तहत करते हैं निरंतर ये और भी आने वाले समय में आगे बढ़ता चला जाएगा। अभी हमने गत वर्ष 120 से 125 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया था जिसके अंतर्गत हमारी जो स्पिनिंग मिल की कैपेसिटी है उसको डबल करने का हमने निर्णय लिया और वो काम भी शुरू हो चुका है। इस करेंट फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक हम अपनी स्पिनिंग मिल की जो कैपेसिटी है उसको डबल करेंगे। इसमें करीब 60 से 65 करोड़ की लागत है। एक हम वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बना रहे हैं जगदीशपुर में, डानकुनी से करीब 5 किलोमीटर पहले, वहां पर 3.5 लाख स्क्वायर फुट की हमारी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी तैयार हो रही है जो उम्मीद है कि आने वाले दीपावली सीजन तक हम उसको पूरा कर लेंगे। उसके बाद एक नई प्रोडक्शन यूनिट भी हम हुगली में करने जा रहे हैं। साथ में जो मैंने आपको बताया सोलर पावर, उसका काम प्रोग्रेस है 2 मेगावाट का, 4 ऑलरेडी हम अभी तक कर चुके हैं। एनहांसिंग नीटिंग कैपेसिटी जो ऑलरेडी इसके ऊपर हमारा काम शुरू है और हमारी जो नीटिंग कैपेसिटी है उसको हम समय समय पर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया ईवीओ मार्च 2025 तक लगभग 125 ईवीओ खोलने का लक्ष्य हमने रखा है। इंटीग्रेटेड होसियरी पार्क जो मैंने आपको बताया 3.5 लाख स्क्वायर फुट मॉडर्न सेंट्रलाइज, ये इसको करने से जो फायदे होने वाले हैं वो मैंने आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। द मॉडर्न सेंट्रलाइज डिस्पैच सेंटर will help ease out logistics, enhancing economy of scale, rationalization of staff and output and facilitating faster delivery, increase in sales, garnering better margins. ये इंटीग्रेटेड वेयरहाउस होने से हमारे को ऐसा अनुमान है कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से लगभग 1 से 2% का सालाना अतिरिक्त लाभ कंपनी को होने वाला है। ग्रीन मिशन विजिबिलिटी 125 EPOs to be launched all across Tier 2 and Tier 3 cities across the country in financial year 22-23. रेंज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लगातार अपनी रेंज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस वर्ष हमने अभी अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करें 2022 की, तो हमने लेडीज गारमेंट सेगमेंट में कुर्तीज और उसके बाद ब्रेशियर, ये 2 नई रेंज हमने शुरू कर दी है और इसकी बहुत ही अच्छी डिमांड बाजार से आ भी रही है और आने वाले समय में लगातार जैसा मैंने बताया कि फैशनेबल इनोवेशन से लेकर गारमेंट्स तक जो हमारा लक्ष्य है पूरी रेंज को तैयार करने का अंडर दी सिंगल ब्रांड नेम डॉलर, उस तरफ हम लगातार अग्रसर हो रहे हैं।